आए हुए राज्य के विभिन्न जिलों से, प्रखंडों से आप सभी माताएं, बहनें, किसान भाइयों, बड़े बुजुर्ग, हमारे छात्र छात्राएं, हमारे सरकार के कर्मचारीगण, पत्रकार मित्रों, सरकार के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, आप सबका मैं आज इस स्थापना दिवस में अपनी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आज ही के दिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को इस राज्य का जन्म हुआ था और इस राज्य का जन्म कितने लंबे संघर्ष के बाद हुआ है। मुझे लगता है कि झारखंड का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है। झारखंड पूरे देश में खनिज संपदाओं को लेकर देश और दुनिया में एक अलग पहचान भी बनाता है, लेकिन साथ साथ में ये हमें मालूम होना चाहिए, ये खनिज संपदा के साथ साथ ये धरती वीरों की भी धरती रही है। चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे सिद्धू कान्हू हो, चाहे अनेकों ऐसे वीर सपूत जो किताबों में, कहानियों में, उपन्यासों में आप उनके नाम को पहचाने सुनेंगे, ऐसे वीर सपूतों ने जन्म लिया। आज 15 नवंबर का भी सिर्फ स्थापना दिवस नहीं, बल्कि हमारे इस झारखंड के धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी का भी जयंती दिवस है। और हमारे पूर्वजों ने सदियों से अपने हक अधिकार की मांग को लेकर संघर्ष किया, अनेक लड़ाइयां लड़ी, अनवरत, कभी रुके नहीं। झारखंड में सबसे अधिक आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बहुलता राज्य है, जो वर्ग सदियों से शोषित होता आता रहा है। अलग अलग युग में, अलग अलग काल में हमारे पूर्वजों ने संघर्ष कर अपनी कुर्बानी, बलिदानी और सारा कुछ निछावर कर दिया। अंतोगत्वा ये लड़ाई अनवरत चलते हुए आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में लड़ी गई। अलग राज्य की परिकल्पना हुआ और सभी लोगों ने मिलजुल कर इस राज्य को अलग अस्तित्व देने में एड़ी चोटी एक कर दी। 2000 ईस्वी में राज बना और ऐसा लगा कि 2008 के बाद यहां के आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों में आमूलचूल परिवर्तन होगा, इनका समग्र विकास होगा। लेकिन आज भी अगर हम देखें सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में, इस राज्य में विभिन्न वर्गों के समाज के भीतर जो गरीबी है, जो अशिक्षा है, जो आर्थिक तंगी है, अभी भी पूरी तरीके से विद्यमान बैठा हुआ है।
ना जाने कितने दिन और इस राज्य के गरीबों को संघर्ष करना पड़ेगा, यह समझ में नहीं आता था। 22 वर्ष हो गए सरकार राज्य के बने हुए। इस काल में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों की समस्या ज्यों का त्यों बना रहा। बहुत ही विचित्र स्थिति बन गई। फिर महागठबंधन कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी के लोगों ने इस राज्य की जो व्याप्त समस्या है उसका समाधान के लिए एक राजनीतिक जंग को जीता और 2019 में हम लोगों ने आपके आशीर्वाद से इस राज्य में सरकार बनाया, पूर्ण बहुमत की सरकार। और इतनी मजबूत सरकार विगत 20 वर्षों में कभी नहीं देखने को मिला। हां, यह बात जरूर है कि सरकारें बनी और चली, लेकिन समस्या का समाधान ना के बराबर हुआ। हम लोगों ने सरकार बनाया इस आशा उम्मीद के साथ कि 5 साल में इस राज्य के हर एक व्यक्ति की समस्या का हम समाधान करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये देखिए, कहावत है ना कि गरीब का किस्मत संघर्षमय हमेशा रहा है, उसी प्रकार सरकार बनते ही कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से हम लोग गिर गए। 2 साल उसमें हमारा वक्त जाया किया, सब कुछ बंद, हाट बाजार, गाड़ी मोटर सब, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, सड़कों पर आ गए, भीख मांगने की स्थिति। कई लोगों ने भूखमरी से आत्महत्या कर ली, रोजगार छीनने से लोगों ने अपनी जान दे दी। अनेकों चीजें प्रभावित किया इस वैश्विक महामारी ने। और ऐसे स्थिति में भी इस देश का सबसे पिछड़ा राज्य झारखंड, यहां के लोगों की सहनशीलता और संघर्ष के बदौलत हम लोगों ने कोरोना महामारी को भी बड़ी सरलता से पार किया। आपने सुना होगा कोरोना में किस तरीके से देश दुनिया में हाहाकार मच रहा था। कई राज्यों में तो लोग इतने मर रहे थे कि जलावन के लिए लकड़ी खत्म हो गया, दफन करने के लिए मिट्टी भी कम पड़ने लगा। लोग अपने मृत परिजनों का जहां तहां कोई नदी में फेंक देता था, कोई मैदान में छोड़ के चील कौओं के हवाले कर देता था। बहुत भयावह स्थिति। लेकिन उस स्थिति में भी हम लोगों ने इस राज्य में एक भी अफरा तफरी नहीं होने दिया। शांतिपूर्वक इस जंग को भी हम लोगों ने जीता।